इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म अ स्मॉल सदर्न एंटरप्राइज के बारे में, जो कहानी है कॉन्स्टेंटिनो नाम के एक पादरी की, जिसने हमेशा के लिए चर्च छोड़ने का फैसला किया और बदनामी से बचने के लिए वो एक लाइट हाउस में रहने लगा। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कॉन्स्टेंटिनो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां उसके पास एक सूटकेस और एक राज के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसे आज अपना चर्च छोड़कर जाना पड़ रहा था, पर बचपन से उसके लिए जीसस ही सब कुछ थे। वो आज भी जीसस को मानता है, पर वो पादरी बनकर उनके पास नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसे एक औरत से प्यार हो गया था। कॉन्स्टेंटिनो अब पादरी तो नहीं रहा, पर वो दुनिया से सच छुपाने के लिए पादरी के कपड़े पहनता है। और उसकी तकलीफ बढ़ गई जब उसकी माँ ने बताया कि उसकी बहन रोजा ने अपने पति आर्तुरो को छोड़ दिया है और किसी और के साथ भाग गई है। इस परेशानी के बीच कॉन्स्टेंटिनो अपनी माँ को सच नहीं बता सकता था, पर वो ये राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाया। उसकी माँ ने उसे घर से दूर भेज दिया, जहाँ वाल्बोना नाम की एक औरत उसे उसके नए घर में ले गई। दुनिया से सच छुपाने के लिए कॉन्स्टेंटिनो की माँ ने उसे शहर से दूर एक बंद लाइट हाउस में भेज दिया और अपने नए घर में घुसते ही उसकी परेशानियां शुरू हो गई। उस घर में ना तो पानी आता है और ना ही आसपास कोई रहता है, और उसे ऐसी जगह छोड़कर उसकी माँ स्टेला वापस अपने घर लौट गई। स्टेला ने अपने दोनों बच्चों से रिश्ता तोड़ दिया और कॉन्स्टेंटिनो अकेले जिंदगी काटने की कोशिश में लग गया। एक दिन आर्तुरो ने कन्फेशन देने के लिए कॉन्स्टेंटिनो को कॉल किया और कॉन्स्टेंटिनो उसे सच नहीं बता पाया। आर्तुरो अगले ही दिन उसके पास चला गया और कन्फेशन देते हुए उसने बताया कि वो शादी से पहले ही जानता था कि रोजा किसी और से प्यार करती है, पर शहर में अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने परिवारों की खुशी के लिए उसे शादी करनी पड़ी। कॉन्स्टेंटिनो रोजा के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहता था, पर आर्तुरो ने उसे कुछ नहीं बताया और अपना कन्फेशन देकर वहाँ से चला गया। एक दिन वाल्बोना अचानक अपनी बहन मग्नोलिया को लेकर कॉन्स्टेंटिनो के पास आ गई। वो चाहती थी कि मग्नोलिया कुछ दिनों के लिए उस घर में रहे, पर मग्नोलिया की अजीब सी हरकतों की वजह से कॉन्स्टेंटिनो डरने लगा। बातें करते हुए उसे पता चला कि मग्नोलिया एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी, और तब उसे समझ आया कि वाल्बोना उसे अपने घर में क्यों नहीं ले जाना चाहती। दोनों बहनें एक दूसरे को गालियां देने लगी और फिर मग्नोलिया और उसका सामान छोड़कर वाल्बोना भी वहाँ से चली गई। मग्नोलिया के उस घर में होने की वजह से कॉन्स्टेंटिनो अनकंफर्टेबल तो हो रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाया, और हालात और अनकंफर्टेबल करते हुए मग्नोलिया ने कह दिया कि कॉन्स्टेंटिनो की मदद के बदले वो उसके साथ एक अफेयर शुरू कर सकती है। एक रात स्टेला ने बताया कि वो जानती है रोजा कहाँ है और कॉन्स्टेंटिनो को जल्द से जल्द उसे घर लाना होगा। पर जब कॉन्स्टेंटिनो को पता चला कि वो चाइना में है, तो वो पहले से ज्यादा परेशान हो गया। इस तरह मग्नोलिया के साथ साथ कॉन्स्टेंटिनो की जिंदगी में एक और परेशानी की एंट्री हो गई। धीरे धीरे उसे मग्नोलिया पसंद तो आने लगी, पर वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि एक पादरी और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने से दुनिया में उसकी बदनामी हो जाएगी। आर्तुरो के पिता हर वक्त उसे उसकी शादी टूटने के लिए ताने मारते हैं, और उनकी तरह उस गांव के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उसका जीना मुश्किल साबित हो रहा था, और परेशान होकर उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। अपने पिता और अपनी बहन को छोड़कर वो अपने पियानो को साथ लेकर कॉन्स्टेंटिनो के पास आ गया, और जब उसे पता चला कि मग्नोलिया वहाँ रह रही है तो वो हैरान हो गया। कॉन्स्टेंटिनो को ये तो पता था कि उसकी बहन चाइना में है, पर उसके पूछने पर भी आर्तुरो ने उसे ये नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड चाइनीज है या इटालियन। अपने नए घर में रहकर आर्तुरो म्यूजिक पर ध्यान देने लगा, पर अपनी टूटी हुई शादी के बारे में सोचकर वो म्यूजिक बना नहीं पाया। मग्नोलिया को पता चला कि आर्तुरो एक अच्छा म्यूजिशियन तो है, पर वो दूसरों के सामने पियानो नहीं बजाता, इसलिए उससे ध्यान हटाकर वो कॉन्स्टेंटिनो के साथ उस घर के छत की मरम्मत करने की तैयारी करने लगी। अचानक एक दिन कॉन्स्टेंटिनो को पता चला कि रोजा चाइना में नहीं उसी इलाके में है, और बिना वक्त गवाए वो उस छोटे से घर में गया जहाँ रोजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। पर कॉन्स्टेंटिनो को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब मिला जब उसे पता चला कि जिस इंसान से रोजा प्यार करती है वो कोई आदमी नहीं, वाल्बोना है। और ये सब कुछ जानकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। उन दोनों का कन्फेशन मिलने पर वो बेहोश भी हो गया, और वो ये सोचकर डरने लगा कि अपनी माँ को वो ये सच कैसे बताएगा। मगर ना तो उसे इस काम में आर्तुरो से कोई मदद मिली और ना ही कोई राहत मिली। इन बातों के बीच कुछ अनजान लोग वहाँ आए, जिन्हें मग्नोलिया ने छत की मरम्मत के लिए बुलाया था। उन लोगों में से एक मेला नाम की एक बच्ची थी और जेनिफर नाम का एक आदमी। एक तरफ आर्तुरो के पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ हालात बिगाड़ने के लिए स्टेला लाइट हाउस में पहुंच गई। कॉन्स्टेंटिनो ये बात छुपाना चाहता था कि उसके घर में एक एक्स प्रोस्टिट्यूट रह रही है, इसलिए उसने मग्नोलिया को मेला के लिए काम करने वाली एक मजदूर बना दिया, और कॉन्स्टेंटिनो सच छुपाने में कामयाब हुआ। उसे उन तीनों मजदूरों पर शक होने लगा था, पर बातें करते हुए उसकी उन तीनों से दोस्ती हो गई।
जेनिफर ने सबको बताया कि वो सर्कस में काम किया करता था और अब वो एक स्टंटमैन बनना चाहता है, पर काम ना होने की वजह से उसे ये सारा काम करना पड़ रहा है। आर्तुरो के पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और ये सोचकर कि कॉन्स्टेंटिनो अब भी एक पादरी है, उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया और कहा कि उनके फ्यूनरल का सारा काम कॉन्स्टेंटिनो को ही करना पड़ेगा। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते हुए कॉन्स्टेंटिनो फिर से एक पादरी बनकर आया, पर वो ज्यादा देर तक दुनिया से झूठ नहीं बोल पाया। उसने गांव वालों को अपनी माँ के सामने बता दिया कि वो अब एक पादरी नहीं रहा, क्योंकि 3 महीने पहले उसका एक अफेयर शुरू हो गया था। कॉन्स्टेंटिनो ने आर्तुरो से कहा कि उसे अपने पिता के लिए सबके सामने अब गाना होगा, और पहली बार अपने डर को दूर करके आर्तुरो ने सबके सामने गाने की हिम्मत जुटाई और अपना गाना गाकर उसने अपने पिता को वो फ्यूनरल दिया जो वो हमेशा से चाहते थे। स्टेला ने फैसला किया कि वो भी लाइट हाउस में ही रहेगी, क्योंकि उसके बच्चों ने उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और जैसे ही स्टेला उस घर में आई, उसे अपने सामने रोजा नजर आई। एक बार के लिए रोजा को लगा कि उसे माफ कर दिया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। और फिर स्टेला को उसके और वाल्बोना के सच और मैग्नोलिया के प्रोस्टिट्यूट होने का सच पता चला। एक के बाद एक कई राज खुलने की वजह से स्टेला दिन भर अपने कमरे में रही और उसने खाने से भी इनकार कर दिया, पर मेला की जिद के आगे उसने हार मान ली। जिस वक्त स्टेला अपने आप को संभाल रही थी, उस वक्त बाकी के लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें ये लाइट हाउस छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाना चाहिए, जहां उन सबको काम मिल सकता है। और उनकी बातों से स्टेला फिर से नाराज हो गई। उस रात आर्तुरो को पता चला कि मैग्नोलिया ने अपने सारे क्लाइंट्स की तस्वीरें अपने पास रखी है, और ये जानकर वो मैग्नोलिया से डरने लगा। अगले दिन वो सारे अलग अलग तरह के अजीब लोग एक साथ रहने की कोशिश में लग गए। और उनके बीच कॉन्स्टेंटिनो अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता रहा। एक दिन 2 अनजान औरतें मेला के पिता रफेल को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। वो औरतें असल में कोर्ट की तरफ से आई थी और उनका कहना है कि मेला अपने अगले एग्जाम में अगर पास नहीं हुई तो रफेल उसकी कस्टडी खो देगा और मेला को उसकी माँ के पास भेज दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर मेला अपने पिता से दूर रोजा और वाल्बोना के पास चली गई और उन दोनों ने रोती हुई मेला को संभालना शुरू किया। वो अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहती थी और उसकी परेशानी तभी खत्म होगी जब वो ठीक से पढ़ाई करेगी, वरना कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि उसके पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते। इस दौरान मैग्नोलिया को सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लग गई और उसकी हालत देखकर वाल्बोना उसी पर चिल्लाने लगी। वो हमेशा से अपनी बहन से दूर रहना चाहती थी, पर मैग्नोलिया उससे दूर किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर बाद उस पूरे परिवार ने रफेल को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो सब मेला को 2 महीने के लिए पढ़ाएंगे ताकि उसे अपने पिता से अलग ना होना पड़े। इस मदद के बदले रफेल ने उनके लाइट हाउस को एक होटल बनाने की सलाह दी और कहा कि वो सब इस तरह अपना नया बिजनेस भी शुरू कर पाएंगे। उस घर में मौजूद हर इंसान बेरोजगार था, इसलिए उन्हें उसका आइडिया अच्छा लगा और इस तरह कॉन्स्टेंटिनो के पहले बिजनेस की शुरुआत हुई। स्टेला अब भी अपने बच्चों से नाराज थी, पर उसे भी एक नई शुरुआत की जरूरत थी और इस काम के साथ साथ मेला को पढ़ाने का काम भी शुरू हो गया। आर्तुरो मेला को म्यूजिक सिखाने लगा, वाल्बोना उसे एक लड़की की तरह बर्ताव करना सिखाने लगी, स्टेला उसे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगी और कॉन्स्टेंटिनो होटल के काम में हाथ बटाने लगा। वो सारे लोग अब एक परिवार की तरह रहने लगे और उनके बीच के मतभेद धीरे धीरे खत्म होने लगे। स्टेला को मैग्नोलिया और वाल्बोना दोनों पसंद आने लगे और देखते ही देखते मेला के एग्जाम की तैयारी भी पूरी हुई। रफेल की सारी परेशानियां खत्म हुई जब उसे पता चला कि उसे अपनी बेटी से अलग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में पास हो गई है और जल्द ही होटल भी पूरी तरह तैयार हो गया। एक दिन बातें करते हुए मैग्नोलिया ने आर्तुरो को उस आदमी के बारे में बताया जो उसका क्लाइंट हुआ करता था और गलती से मैग्नोलिया को उसी आदमी से प्यार हो गया था। उसका कहना था कि उस आदमी से मिलने के बाद मैग्नोलिया का प्यार से भरोसा उठ गया है, पर आर्तुरो जानता था कि ये झूठ है, क्योंकि मैग्नोलिया ने अपनी बहन के प्यार को बचाने के लिए उसकी मदद की थी। इसलिए मैग्नोलिया को भी अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना चाहिए। उस दिन आर्तुरो की बहनें भी उससे मिलने आई और आर्तुरो का होटल देखकर वो दोनों हैरान हो गई। उस लाइट हाउस को एक ऐसा रूप दे दिया गया था जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। आर्तुरो की बहनों ने कहा कि वो चाहती थी कि आर्तुरो अपने पिता की तरह शादियों में गाने का काम करे। आर्तुरो हमेशा से उस काम से दूर भागता रहा, पर पिछले कुछ दिनों में वो पूरी तरह बदल गया है और उसने अपने पिता का काम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। आर्तुरो और बाकी के लोग अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे और वो सब अपनी नई शुरुआत के बारे में सोचकर जश्न मनाने लगे।
कुछ दिन और गुजरे और आर्तुरो के घर लौटने का वक्त आ गया। जाने से पहले मग्नोलिया ने बताया कि जिस आदमी से उसे प्यार हुआ था वो होटल देखने आ रहा है और कुछ दिन बाद वो मग्नोलिया को अपने साथ भी ले जाएगा। जैसा मग्नोलिया ने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ और रॉजर नाम का वो आदमी उसे लेने आ गया। अंत में स्टेला ने सबके सामने कहा कि वो पिछड़ी हुई सोच वाली इंसान थी, पर लाइट हाउस में रहने के बाद उसने अपनी सोच बदल दी है और उसने अपनी बेटी और वाल्बोना की शादी कराने का फैसला किया है। उन दोनों की शादी कॉन्स्टेंटिनो ने ही करवाई। ये सब कुछ देखकर सारे मेहमान उन्हें बुरा भला कहकर वहाँ से चले गए, पर कॉन्स्टेंटिनो और स्टेला को इस बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस नए परिवार के लोग अंत तक एक दूसरे के करीब रहे और स्टेला ने ये सोचना बंद कर दिया कि उसके फैसले और उसके इस परिवार के बारे में लोग क्या सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।